दोस्तों, इस बार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पर तलवार लटकी है और तलवार इस कदर की लटकी है कि उनकी कुर्सी पर आन पड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब किसके हाथों जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगातार कठोर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी दिल्ली की चिट्ठी नहीं आती है तो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं क्या? सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया का इतना भी अधिकार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हो रही बेइज्जती पर वो खुद का फैसला ले सके। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि अगर मुख्यमंत्री जी को हर एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अनुमति से करना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है क्यों? और आने वाले समय में क्या ऐसे रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता नवाजेगी? सवाल ये भी पूछा जा रहा है। अब इन सवालों की नौबत क्यों आई है? और सवाल तो ये भी है कि ये जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री साहब है डॉक्टर मोहन यादव, ये कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या इनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा? ये तमाम सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति हमें आज समझना होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार बदतमीजी पूरा का पूरा प्रदेश देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप विजय शाह को देखेंगे तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाए, आप देखेंगे जगदीश देवड़ा को तो उन्होंने नतमस्तक वाला बयान दिया। उसके बाद में फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान आया कि आतंकवादी को उन्होंने हमारे बताया। तो प्रदेश की जनता जो है लगातार भारतीय सेना के ऊपर उठ रहे सवालों से नाराज है और इससे आम जनता भी खफा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुमत दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने सरकार में बिठाया, सत्ता में बिठाया, और हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो ऐसे बदतमीज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दे और बाकायदा एक पत्र लिख दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम कि लगातार प्रदेश में इसका विरोध हो रहा था, लगातार जो है इनको निकालने की मांग हो रही थी, और हमारी जो वरिष्ठ नेता है उमा भारती, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी इसका बचाव नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि इन तीनों ने भारतीय सेना पर सवाल उठाए थे। क्या ये पत्र डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं लिखा जा सकता है? और ये सवाल क्यों उठ रहा है कि जो है इनकी कुर्सी जा सकती है वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि भैया इनकी कुर्सी चली जाएगी। इनकी कुर्सी छीनी जा सकती है, और ये बातें बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गर्ग साहब ने जो कुछ भी कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। एक क्लिप में जरा उनकी सुनाता हूं। 4 PM पर ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो एक क्लिप ये जरूर उनकी सुनिए। बीजेपी को अगर अपना भविष्य बीजेपी देखती है मध्य प्रदेश में आगे का, तो उसको चीफ मिनिस्टर बदलना चाहिए, तुरंत प्रभाव से तो देखा आपने, बाकायदा गर्ग साहब बोल रहे हैं, ये तो इनकी तो उम्र हो गई है पत्रकारिता करते करते। ये बोल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में यदि लंबा भविष्य चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे नेता को उन्हें कुर्सी से हटाना पड़ेगा। कुर्सी से हटाने की नौबत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छुट्टी की नौबत, ये बातें चलना, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होना कि मुख्यमंत्री साहब इतने भी सक्षम नहीं हैं कि वो बदतमीज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सके बगैर किसी अनुमति के। और मीडिया का जब माइक गया था मुख्यमंत्री जी के पास, तो आपको सबको पता है कि विजय शाह की बर्खास्तगी वाले सवाल पर उन्होंने मीडिया का माइक भी झटक दिया था और बोल दिया था, भैया बता तो चुके हैं, जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम करेंगे। क्या विजय शाह जैसे बदतमीज नेताओं की, क्या जगदीश देवड़ा साहब जैसे बदतमीज नेताओं की, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते जी जैसे बदतमीज नेताओं की, मैं इनको साहब और जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे खून में सम्मान देना लिखा है। मैं बड़ों को सम्मान देता हूं, ये मत सोचिएगा कि इनकी भाषा शैली की वजह से इनको जी और साहब बोल रहा हूं। क्या इन जैसे नेताओं की को जो है पार्टी बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती?
और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बयानबाजी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इन बयानबाजी से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। भारी भरकम नुकसान में रही है पार्टी, भारी भरकम नुकसान में रही है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर ये निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं लेते हैं तो फिर वो जो वरिष्ठ पत्रकार साहब गर्ग साहब जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तो ठीक है, आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और दिक्कत नहीं, भारी भरकम दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में तो मुख्यमंत्री साहब को ही हटा देना चाहिए, बाकायदा उन्होंने बोला है। और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को यदि ये बात पता चल गई कि इतनी ज़्यादा तगड़ी बात है ये, तो फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आ सकती है, बिल्कुल तलवार लटक सकती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है दोस्तों कि तलवार जब लटकेगी तो इस कदर की लटकेगी कि मुख्यमंत्री साहब अपनी कुर्सी से कहीं हाथ ना धो बैठे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी कुर्सी हाथ से फिसल जाए। तो ये जो फैसला है इसमें ज़्यादा फासला नहीं रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, बाकायदा चिट्ठी लिखना चाहिए, बाकायदा अगर अनुमति की वो परंपरा है पार्टी में तो आप अपने वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा कीजिए। दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कीजिए और इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि साहब, मध्य प्रदेश के भीतर इन जैसे नेताओं की वजह से माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और लगातार मुझ पर दबाव है, मुझे चिट्ठी वाला मुख्यमंत्री बोल रहे हैं लोग, तो क्या मैं अपना फैसला लेने में भी सक्षम नहीं हूं? तो ये बातें होना चाहिए, ये बातें मुख्यमंत्री साहब को स्वयं करनी चाहिए। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अचानक मुख्यमंत्री बनाया था डॉक्टर मोहन यादव जी को, अचानक हटा भी सकती है भाजपा। अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता चली, जो कि चल चुकी होगी, कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया और आप स्वयं ने निर्णय नहीं लिया, तो हम ये निर्णय लेते हैं कि भैया विजय शाह तो ठीक है, इनको तो निकाला ही जा रहा है, आपकी भी छुट्टी है साथ में। और बाकायदा ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उसूलों की पक्की है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की बेइज्जती को नहीं सह सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी पर कोई बात आती है तो कठोर निर्णय जरूर लेती है, और वो ये कठोर निर्णय भी ले सकती है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी ले सकती है कि चुनाव के समय ये हो जाएगा कि हाँ भैया हमने निकाला था और मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा था। क्योंकि राजनीतिक बंदूक किसके कंधे पर किस समय कैसे चलानी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अच्छा कौन जानता होगा दोस्तों? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जानता हो। तो ये चीज़ें हैं और मुख्यमंत्री जी को इसमें निर्णय जरूर लेना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।